नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए कुंडली में कारावास योग की जो स्थिति बनती है उससे संबंधित कुछ अन्य ज्योतिषीय सूत्रों की ओर अब हम ध्यान देते हैं। यदि मेष, मिथुन, कन्या, तुला अथवा वृश्चिक लग्न हो तथा द्वितीय एवं द्वादश और पंचम तथा नवम स्थान में पापक ग्रह हो तो जातक को कारावास होता है। किस लग्न की कुंडली हो, या तो मेष लग्न की कुंडली हो, मिथुन की हो, कन्या की, तुला की अथवा वृश्चिक, इन लग्नों में से किसी एक लग्न की कुंडली हो और द्वितीय और द्वादश भाव में पापक ग्रहों की स्थिति हो या पंचम और नवम भाव में पापक ग्रहों की स्थिति हो तो वैसी स्थिति में जातक को कारावास योग होता है। इस श्रृंखलाबंध योग में हम लोग पढ़ चुके हैं द्वितीय और द्वादश में ग्रहों की स्थिति और पंचम नवम में पापक ग्रहों की स्थिति। इस प्रकार जो होता है वो कारावास योग बनाता है, बंधन योग बनाता है। वही स्थिति है कि यदि पापक ग्रह बैठ रहे हों लग्न से द्वितीय द्वादश में, द्वितीय और द्वादश में या पंचम और नवम में तो जातक को कारावास योग होता है। कुंडली में छठे, आठवें और 12वें भाव का एक दूसरे से संबंध बन रहा हो तो यह कारावास और सजा का योग बनता है। छठा भाव, आठवां भाव और द्वादश भाव, ये तीनों का आपस में संबंध बन रहा हो एक दूसरे से। षष्ठेश द्वादश भाव में हो, द्वादशेश अष्टम भाव में हो, अष्टमेश षष्ठ भाव में हो, इस तरह का परस्पर संबंध यदि किसी तरह का भी बन रहा हो इन तीनों द्वस्थानों में तो जातक को कारावास और सजा हो सकती है, दोनों का योग बनता है। अगला है कुंडली में मंगल और राहु एक साथ किसी भी भाव में युति कर रहे हो और उनका संबंध छठे अथवा 12वें भाव से हो तो जेल योग बनता है। मंगल और राहु कुंडली में किसी भाव में एक साथ बैठे हों, एक साथ युति कर रहे हों और वैसे मंगल और राहु का संबंध छठे भाव से अथवा 12वें भाव से बन रहा हो तो जातक को जेल योग होता है। कुंडली में मंगल चतुर्थेश के साथ छठे भाव में बैठा हो तो कारावास योग बनता है। मंगल ग्रह चतुर्थ भाव के स्वामी के साथ होकर के छठे भाव में बैठा हो तो इस स्थिति में जातक को कारावास योग होता है। कुंडली में राहु यदि अष्टमेश के साथ हो तथा अष्टम भाव और अष्टमेश पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि न हो तो किसी अपराध के कारण जेल जाने की संभावना बनती है। राहु अष्टमेश के साथ हो, कहीं पर भी बैठा हो राहु अष्टमेश के साथ और अष्टमेश पर और अष्टम भाव पर, अष्टमेश पर अथवा अष्टम भाव पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं तो किसी अपराध के कारण जातक को जेल जाने की संभावना बनती है। फिर से जान लें हम लोग, राहु अष्टमेश के साथ बैठा हो और अष्टम भाव और अष्टमेश पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं हो तो ऐसी स्थिति में जातक को जेल जाने की संभावना बनती है किसी अपराध के कारण। अगला पॉइंट है कुंडली में मंगल, शनि तथा राहु की युति अथवा आपस में दृष्टि संबंध कारावास योग या बंधन योग देता है। मंगल, शनि तथा राहु ये तीनों एक साथ बैठे हों या इनमें आपस में दृष्टि संबंध बन रहा हो तीनों का तो वैसी स्थिति में कारावास योग या बंधन योग जातक को होता है। और इसी में दूसरा पॉइंट बताया गया है कि अथवा मंगल और शनि एक दूसरे पर दृष्टिपात कर रहे हों तो लड़ाई झगड़े में व्यक्ति को जेल हो सकती है। मंगल और शनि, मान लेते हैं मंगल दशम में बैठा है और शनि लग्न में बैठा है तो मंगल की चतुर्थ दृष्टि शनि पर पड़ेगी और शनि की दृष्टि दशम दृष्टि मंगल पर पड़ेगी। इस स्थिति में लड़ाई झगड़े के कारण जातक को जेल जाने की संभावना बनती है या सप्तम दृष्टि भी एक दूसरे पर डाल रहे हों, दोनों एक दूसरे पर दृष्टिपात कर रहे हों मंगल और शनि तो इस स्थिति में जातक को जेल होता है। अगले वीडियो में हम कारावास योग से संबंधित कुछ अन्य ज्योतिषीय सूत्रों को लेकर उपस्थित होंगे। नमस्कार।